देखेंगे लास्ट क्लास में ही चल रहा था। तो ये कार्बन से सिलिकॉन तक अगर जाते हैं तो यहाँ पे साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होगा मीन्स, लेकिन जब सिलिकॉन से टीन जाएंगे, टीन से लेड जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे, सिलिकॉन से लेड तक, तो यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके वजह से इसका शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है, डी और एफ ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है मीन्स कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम होता है, जिसके वजह से उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। देयरफॉर साइज डिक्रीजेस, लेकिन बहुत ही कम डिक्रीज होता है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है। मीन्स डिक्रीज होता है लेकिन कम होता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू थोड़ा कम होता है, मीन्स कम होता है। लेकिन सिलिकॉन से टिन में ये आयोनेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी बढ़ जाता है, लेकिन इसके कंपेयर में कम बढ़ेगा। ये सब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अगर कहीं बाहर पड़ा इलेक्ट्रॉन उसको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना एनर्जी के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज़ देखेंगे कि 14 ग्रुप का छोटा होता है, और साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्सरी रिलेशन होता है, ग्रेटर द साइज स्मॉलर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका साइज जो छोटा होता है 14 ग्रुप एलिमेंट का, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 13 ग्रुप एलिमेंट। तो कार्बन से सिलिकॉन का देखते हैं कि साइज बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा डिक्रीज होता है। लेकिन सिलिकॉन से लेड जब जाते हैं तो साइज में उतना ज़्यादा डिफर नहीं होता, इसलिए ऑलमोस्ट सिलिकॉन से लेड तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा सेम हो जाता है। अगला है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि द 14 ग्रुप एलिमेंट सो टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट वन इज +2 एंड सेकंड वन इज +4। सो व्हेन वी गो फ्रॉम कार्बन टू लेड, +2 ऑक्सीडेशन नंबर विल बी स्टेबल, ठीक है, कि हम अगर कार्बन से लेड तक जाते हैं तो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, +4 स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +2, ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन से सिलिकॉन तक अगर जाते हैं तो +4 का जो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन जो +2 है इसका इंक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरली कोवेलेंट नेचर का होगा, लेकिन जब +2 आएगा तो वहाँ पे वो आयनिक नेचर में होना स्टार्ट हो जाएगा। कार्बन एंड सिलिकॉन सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिमेनिंग एटम्स फॉर्म कंपाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नोट है उस ग्रुप के बारे में, ठीक है, कि कार्बन सिलिकॉन जो है हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, और जर्मेनियम है जो स्टेबल होता है +4 में, ठीक है, और लास्ट जो बचता है टिन और लेड, ये +2 में स्टेबल होते हैं, +2 वाले ही कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जैसे सिलिकॉन अगर +2 में है तो इसका टेंडेंसी तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, लेकिन अभी 2 डोनेट किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर सकता है। और देखेंगे कि यहाँ जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कोई भी एजेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला जैसे +2 में अगर कोई भी रहता है तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन +4 में अगर जाता है, +4 कहने का मतलब कि ये मेजोन ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर सकता है, +4, ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज़्यादा इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो 10 देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 4 दोनों शो कर सकता है, क्योंकि 14 ग्रुप एलिमेंट है।
तो 2 डोनेट किया होगा तो 2 और कर सकता है, लेकिन +4 अगर कर चुका है तो वो और एक भी डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे +2 वाला जितना भी है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, +4 जितना भी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, इसीलिए +2, ठीक है, कि +2 का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा +4 से ज़्यादा होगा। ये हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। अगला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन का जब जनरली रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड अगर यूज करते हैं, ठीक है, तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है मीन्स हम लोग ले लेंगे 4 और दूसरे का ले लेंगे +2 मीन्स ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पे 2 होगा और इसका 4 लेते हैं तो E2O4 बनेगा। फाइनली आप काट देंगे तो वहाँ पे हमारा बन जाएगा EO2, ये बनने वाला है। ठीक है, तो EO2 को हम लोग लिख सकते हैं CO2, ठीक है, SiO2, GO2, ठीक है, तो ये ऑक्साइड हमारा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, मतलब कि अगर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड की तरह काम करता है। और टिन का जो ऑक्साइड है और लेड का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस टाइप का जो होता है हमारा याद करने वाला होता है कौन सा एम्फोटेरिक है कौन सा एसिडिक है। तो एम्फोटेरिक को बस याद रखेंगे, एसिडिक छोड़ दोगे चलेगा। अगला है टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एम्फोटेरिक रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, ठीक है, एसिडिक अगर हुआ तो क्षार से मीन्स बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा। अगर बेसिक हुआ तो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाएगा। लेकिन जब एम्फोटेरिक होगा तो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा और दोनों से ही रिएक्शन करके साल्ट और वाटर वहाँ पे बनाएगा वो। अगला है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है इसको अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।